नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 13.8 अरब साल न आसमान था, न जमीन, और ना ही समय का वजूद, और ना ही खुद रोशनी। सब कुछ सिमटा हुआ था एक ऐसे बिंदु में जो परमाणु से खरबों गुना छोटा था। लेकिन वह बिंदु अनंत ऊर्जा और गर्मी से उबल रहा था। और फिर शुरू हुआ द बिग बैंग। धमाके के एक सेकंडवे के लाखवें हिस्से के भीतर ब्रह्मांड फुटबॉल की आकार से बढ़कर पूरी गैलेक्सी हो गया, जिसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। उस वक्त तापमान उतना ज्यादा था कि पदार्थ भी नहीं बन सकता था, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा थी। जैसे जैसे सेकंड बीतते ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ और पहली बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कण बने। लेकिन अभी भी हर तरफ घने कोहरे थे। रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ब्रह्मांड अगले 3,80,000 सालों तक धुंधली भट्टी थी। सैकड़ों करोड़ों सालों के सन्नाटे के बाद गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। अब आप पूछेंगे गुरुत्वाकर्षण आया कहां से? इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि पूरी अंतरिक्ष एक खींची हुई चादर की तरह है। जब बिग बैंग के बाद पदार्थ पैदा हुआ तो उसने उस चादर में गड्ढा बना दिया। चादर के गड्ढे में गेंद अपने आप खींची चली आती है। वैसे ही ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे को खींचने लगी। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल आपस में जुड़ने लगे। वे इतने भारी और गर्म हो गए उनके अंदर एक परमाणु ऊर्जा का इंजन चालू हो गया और इस तरह अंधेरे ब्रह्मांड में पहला तारा जगमगाया। यह पहला तारा हमारे सूरज से हजारों गुना बड़ा और बहुत खतरनाक था। जब ये मरे तो उन्होंने सोने, लोहे और कार्बन जैसे तत्व ब्रह्मांड में बिखेर दिए। वही वे तत्व हैं जिनसे आगे चलकर ब्रह्मांड और हम बने। अब कहानी आती है 4.6 अरब साल की पहले की। अंतरिक्ष के कोने में विशाल धूल और गैस का बादल घूम रहा था। पास के एक पुराने तारे के फटने की एक शॉकवेव आई जिसने इस बादल को सिकोड़ कर रख दिया। इसमें सारा दबाव इकट्ठा हुआ और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। और यह सूर्य अपने आसपास के 99% गैसों को सोख लिया। जो बचा कुचा 1% धूल और कचरा वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यही कचरा भविष्य के ग्रह बनने वाले थे। शुरुआत में हमारा सौर मंडल एक युद्ध का मैदान था। हजारों छोटे छोटे कण आपस में टकरा रहे थे। जो जीतता गया वह बड़ा होता गया। सूर्य के पास गर्मी बहुत थी, इसलिए यह चट्टानी ग्रह बनी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जहाँ दूध ठंडी थी वहाँ गैस जमी रही और बने गैस के दबाव बृहस्पति और शनि। लेकिन हमारी पृथ्वी आज जैसी शांत नहीं थी। वह पिघले हुए लावे का एक विशाल गोला था। ऊपर से उल्का पिंड बारिश की तरह गिर रही थी। जब पृथ्वी बन रही थी तभी थिया नाम का एक प्रोटोप्लैनेट टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह अंतरिक्ष में उड़ गई। वही मलबा धीरे धीरे जमा हुआ और बना हमारा चांद। अगर वे टक्कर ना होती तो पृथ्वी पर ना मौसम होता ना जीवन पनपता। चांद तो बन गया लेकिन पृथ्वी अभी भी आग की गोली थी। तभी सौर मंडल के किनारों से बड़ा हमला शुरू हुआ। अरबों सालों तक बर्फीले उल्का पिंडों का मूसलाधार बारिश हुई। जब पत्थर अपने साथ लाए पानी, जब ये गर्म पृथ्वी से टकराए तो यह बांफ बनी और यह हजारों सालों तक विशाल बारिश होती रही। देखते ही देखते लावा शांत हुआ और हमारी पृथ्वी पर पहली बार विशाल महासागर बने। वही वे नीला अमृत था जिसने हमारी भविष्य की नींव रखी। आज से लगभग 3.8 अरब साल से पहले समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखी की गर्मी और पानी की रसायन आपस में मिलकर एक जादू की। पहला जीवित सेल पैदा हुआ। शुरुआत में यह जीव सूरज की रोशनी नहीं देख पा सकती थी। फिर आया साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। खरबों सालों की इस मेहनत ने पृथ्वी की आसमान को नीला कर दिया। ओजोन परत बनाई ताकि हम सूरज की गर्मी से जल ना जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी इतनी सुरक्षित कैसे है? इसके पीछे हाथ है हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का। अपनी भयानक ग्रेविटी की वजह से बृहस्पति पृथ्वी पर आने वाली 99% जानलेवा उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर बृहस्पति ना होता तो पृथ्वी पर हर दूसरे दिन तबाही मचता और जीवन कभी पनपता ही नहीं। समय बीतता, मछली जमीन पर आई और शुरू हुआ डायनासोर का युग। 16 करोड़ सालों तक धरती के बेताब बादशाह रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर मैक्सिको में गिरा। धमाका इतना बड़ा था कि पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन इसी तबाही ने छोटे जीव स्थानदरियों को उभरने का मौका दिया। महज कुछ लाख साल पहले बंदर जैसा जीव 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसने आग लगाई, पहिया बनाया और वही जीवन आज सितारों तक पहुंच गया। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।